मैं फिर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वो भावना जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कही थी कि दो महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान के तनाव के दौरान भारतवर्ष में देखने को मिली। एक कि देश की सेना के प्रति पूरे देश के 140 करोड़ लोग उनके शौर्य और उनके पराक्रम पर एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में देश एकजुट रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी आपने सुना। पटवारी राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह के एक बयान को लेकर पीएम मोदी का हालिया बयान याद दिला रहे हैं। विजय शाह ने भारतीय सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, सारे देश सहित पटवारी भी उसका विरोध कर रहे हैं। खास बात यह है कि अपने खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी विजय शाह मंत्री पद से चिपके रहने पर ही आमादा दिख रहे हैं। इस विवाद पर जीतू ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। अब जाहिर है कि विजय शाह को लेकर भाजपा की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है और विपक्ष इस मौके का कोई भी लाभ लेने से नहीं चूकेगा। तो पटवारी ने इस बारे में आगे क्या कहा, वह भी कांग्रेस के आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। इसके बाद पटवारी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये अपेक्षा करने के साथ ही ये भी जता दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कितना आगे जाने की तैयारी में है। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है, पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहां से निरस्त करा दे। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया है, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती, हर चूक कीमत मांगती है। विजय शाह जी की जो गलती भी हुई, उन्होंने जो घृणा फैलाने की कोशिश भी की, मेरा आग्रह है विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी रहेगी। ये तो सच है कि विजय शाह के चलते समूची केंद्र सरकार और भाजपा संगठन भी पशुपेश वाली स्थिति में फंस गया है। इन सब के बीच शाह का मंत्री पद न छोड़ने का संकेत ऐसे कई संकेत दे रहा है जो पार्टी विद डिफरेंस को सवालों के दायरे में ला रहा है। आपसे फिर मिलेंगे
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।